अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं शफीउल्लाह। मकामी और गैर मकामी मजदूरों के दरमियान झगड़ा जिसको दिया जा रहा है सियासी रंग। तफसीलात के मुताबिक कुछ दिन कबल मकामी और गैर मकामी मजदूर पेशा अफराद के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिसके बाद दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे को मारा पीटा। जैसे ही ये झगड़ा हुआ, इसके फौरन बाद ही एक अफवाह गश्त करने लगी। कहा जाने लगा कि गैर मकामी मजदूरों को यहाँ से मार पीट कर भगाया जा रहा है। ये अफवाह जैसे ही फैली, वैसे ही बिहार, कलकत्ता और दूसरे मकामात के मजदूर यहाँ से अपने मकाम को यानी घरों को जाने लगे। और इसी बीच कुछ शरपसंद लोग जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों ने इस आपसी झगड़े को सियासी रंग देने की नाकाम कोशिश की, जिसके बाद आज सुबह कांग्रेस कॉन्टेस्टेड एमएलए उस्मान अल हाजरी टोली चौकी लेबर अड्डे पर पहुंच गए और मजदूरों को तयक़ुन दिया कि इन्हें यहाँ से कोई हटा नहीं सकता, मगर इन्हें इस बात की इत्तला नहीं है कि यहाँ से इन्हें कोई नहीं हटा रहा है। ये सिर्फ एक आपसी झगड़ा था और एक अफवाह की वजह से ये माहौल बन गया। और इसमें सबसे बड़ा रोल सोशल मीडिया का है। आपको मालूम ही है, अब सोशल मीडिया का ये हाल हो गया है कि चील उड़ी तो कहते हैं कि भैंस उड़ी, और फिर आपको तो मालूम ही है भैंस उड़ ही नहीं सकती। आज इसी बात का खुलासा करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मकामी सदूर और मोतमदीन टोली चौकी लेबर अड्डे पर पहुंच गए और सारी तफसीलात बताई और मजदूरों के बड़ों से भी बातचीत की। और इसमें ख़ास बात यह है कि जो भी वीडियोस वायरल हो रहे हैं और जो भी वीडियोस मकामी मजदूरों और गैर मकामी मजदूरों के पास हैं, वो सिर्फ आपसी झगड़े के हैं। इसमें कोई पार्टी का कोई लीडर या किसी भी यूनियन का कोई शख्स मौजूद नहीं है। आपको बता दूं कि आज से 2-2.5 साल कबल भी एक शख्स ने अपनी ज़ाती मफाद की खातिर लेबर अड्डे को बर्खास्त करने की नाकाम कोशिश की थी, जिसके बाद सीपीआई लीडर शेख शमशुद्दीन अहमद व सीपीआई से वाबस्ता यूनियन AITUC और मकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर जावेद साहब के साथ मिलकर इस शख्स पर कार्रवाई की। न सिर्फ कार्रवाई की, इस शख्स के वीडियोस हमने तमाम तर न्यूज़ चैनल्स पर बताए थे। सियासत से लेकर हर छोटे बड़े चैनल पर इस वीडियो को नश्र किया गया था, जिसकी वजह से ये लेबर अड्डा दोबारा कायम हो सका। और कुछ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखालिफिन इस झगड़े में ज़बरदस्ती मकामी एमएलए कौसर मोहिउद्दीन और मकामी लीडरों के नाम घसीटने की कोशिश कर रहे हैं, यानी बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के चलते कुछ मुखालिफिन ने कांग्रेस लीडर को यहाँ पर मदऊ किया, जिसके बाद एक बावकार न्यूज़ चैनल ने उस्मान अल हाजरी साहब की वीडियो को नशर करते हुए नामुकम्मल मालूमात की वजह से मकामी लीडरों पर इल्ज़ामात लगाए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज कुछ अशरार टोली चौकी, हकीमपेट कुंटा, मोहम्मदी लाइन, इन इलाक़ों के नामों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हालिया अरसे में कुछ हफ्ते पहले इसी मुकाम पर कुछ शरपसंद गांजा गैंग जो आपस में झगड़ा किए, इसको इशू बनाकर ये तासुर दिया जा रहा है कि यहाँ पर टोली चौकी लेबर अड्डे पर बिहारियों, झारखंड के लोग, बंगाल से आए हुए और उत्तर प्रदेश से आए हुए लोगों को मारा जा रहा है। जो लेबर तबका है जो यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं, इन्हें मारा जा रहा है, ये तासुर दिया जा रहा है। और कह रहे हैं कि हकीमपेट में रातों में घरों में घुसकर बिहारियों और झारखंड वालों को मारा जा रहा है। ये सरासर गलत है। हमारे साथ यूपी, बिहार, झारखंड के लोग भी हैं, इनके लेबर तबके के लीडर्स भी हमारे साथ हैं। ये लोग को मालूम है कि यहाँ पे कोई तशद्दुद नहीं हो रहा है। और हमारे मौजूद रुकन असम्बली कारवान अली जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कारकुन सुदो मोतमदीन को हिदायत दी है कि वो टोली चौकी पर ठहरे और नज़र रखें कि कोई ऐसी हादसात हो रहे हैं क्या। लेकिन ये सरासर गलत है, अफवाहें फैलाई जा रही हैं। लॉकडाउन के टाइम पे जो
गैर मुकामी लोग यहाँ पे काम करने आए थे। लॉकडाउन के वक्त वो वापस जा रहे थे। वो तस्वीर, वो वीडियोस और दूसरे एरियो के चाकूजनी के वारदात को अपलोड कर सोशल मीडिया पर ये अफवाहें फैलाई जा रही है कि बिहारियों और झारखंड वालों को चाकू से मारा जा रहा है और उन्हें लाठियों से मारा जा रहा है। ये सरासर गलत है। हमारे मौजूद रुकन असम्बली कारवान अली जनाब कौसर मोहिद्दीन साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहारियों, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल से जो लेबर तबका यहाँ पे काम करने आया है उनके साथ ठहरा हुआ है। आप बिल्कुल मुतमईन रहिए। आप लोग यहाँ से अपने घरों को छोड़कर मत जाइए, अपने इलाके को, यहाँ से जगह को छोड़कर मत जाइए। आप लोग काम करने आए, आप बिल्कुल महफूज है, काम करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कारकुन आप लोगों के साथ है। आपके एमएलए मौजूद एमएलए रुकन असम्बली कारवान जनाब कौसर मोहिद्दीन साहब भी आपके साथ है और जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके साथ है। आपका कोई बाल बांका नहीं करेगा। आप लोग आइए। यहाँ के लेबर तबके के जावेद भाई है, आप उनसे कांटेक्ट करिए। आपके बिहार झारखंड के लीडर्स भी यहाँ पे, आप उनसे काम करें, कांटेक्ट करिए। मुश्ताक भाई हैं और दूसरे हजरात भी हैं, आप लोग उनसे भी कांटेक्ट करिए। हम लोग भी रहते हैं, आप लोग को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। बिला झिझक आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके साथ है। मैं बनाम मौलाना कमरुल हुदा हुसामी, जनरल सेक्रेटरी तामीर इंसानियत एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी टोली चौकी, आप तमाम हजरात से मुखातब हूँ कि 17/12/2024 को बरोज़ मंगल लेबर अड्डे पे आपस में कुछ झगड़े हुए जिसकी वजह से तसादुम हुआ और बात बढ़ी। इसकी वजह से जो है तो कुछ अफवाहें भी ज़्यादा हुई। ज़्यादा ज़दोकोब तो नहीं हुआ, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, लेकिन जो है तो पैपों से और छोटे लाठी लकड़ियों से जो है तो झगड़े हुए थे। वो तूल पकड़ते हुए एक लंबा हो गया, जिसकी वजह से लोगों के दिलों में दहशत पैदा हो गई और फिर गलत न्यूज़ जो है तो मीडिया के ज़रिए जो है इधर उधर मुंतशिर की गई, फैलाई गई, जिसकी वजह से लेबर तबकों में दहशत और खौफ व हिरास की कैफियत पैदा होने की वजह से बहुत सारे जो हैं तो लोग अपने वतन को वापस लौट गए और बहुत सारे लोग हैं जो अड्डा पर आने के लिए मुसलसल डल रहे हैं, हालांकि वो मज़दूर तबका और बड़े गरीब तबके के लोग हैं। इसलिए एमएलए साहब की हिदायत पर ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि एमएलए साहब ने कहा कि भाई लेबर में ऐलान कर दिया जाए, जितने भी मज़दूर तबके के लोग यहाँ हैं सब में ऐलान किया जाए कि यहाँ अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो कुछ तशद्दुद हुआ है वो अशरार की तरफ से हुआ है। अगर इस तरह से फिर दोबारा हुआ तो उसके साथ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए तमाम मज़दूर और लेबर तबके से गुजारिश है कि वो हर रोज़ की तरह आप अड्डे पर आएँ और अपनी रोज़ी रोटी से लग जाएँ। इंशाअल्लाह आपके साथ अगर कुछ ऐसा हुआ तो एमएलए साहब ने कहा कि मैं खुद आकर देखूंगा और मसले को जो है तो हल करूंगा। और फिर मेरा भी वादा है, हमारी तामीर इंसानियत एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी हैं जो इससे कम से कम जो है तो 5000 अफराद जुड़े हुए हैं। हम भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह एमएलए साहब के ज़रिए से कार्रवाई कर ले करके ऐसे अशरारों को कैफर किरदार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। कौसर मोहिद्दीन साहब के पास हाजिर होकर और कौसर मोहिद्दीन साहब की हिदायत पर ही ये बात कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह आइंदा कभी नहीं होगा। रुकन असम्बली कारवान हल्के के जो कौसर साहब हैं उनकी बात कर रहा हूँ। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम कार्यकर्ता और कौसर मोहिद्दीन साहब हमारे जो विधायक हैं और उनके तमाम कार्यकर्ता से गुजारिश करता हूँ कि भाई आप हमें और आप सब मुत्तहिद होकर अड्डे को और अपने शहर को अमन व अमान से मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। और कौसर मोहिद्दीन साहब का हमारे साथ हिमायत है कि वो अड्डे पर मज़दूर जितने भी झारखंड, बिहार, यूपी, बंगाल जितने भी सब आए और इंशाअल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। ये कौसर साहब मोहिद्दीन साहब का फरमान है। और मैं तमाम कार्यकर्ता को कहता हूँ कि आप अड्डे पर आए और किसी तरह से किसी कोई परेशानी होती है और भाई जावेद साहब हैं और जो यहाँ के लीडरान हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे साथ है और कोई परेशानी इंशाअल्लाह नहीं होगी। मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुतमईन रहे, मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। भाई मुश्ताक हैं, भाई मुनव्वर साहब हैं
اور دیگر حضرات سبھی جو ہے اور حیدرآباد کے اور تلنگانہ اور تمام آندھرا، جھارکھنڈ، بہار، یو پی سے جتنے بھی آئے ہوئے ہیں سب متحد ہو کے کام کریں، کوئی پریشان نہ کرے کسی کو۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔